हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो उत्तराखंड का मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया और मैंने खिड़की खोल रखी है, गेट पे बैठी हूँ मैं। तो इस पर मेरे गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। चेंज अब मई भी ख़त्म होने वाला है और थोड़ा सा तो होता ही है मौसम चेंज, और गर्मी भी थोड़ा शुरू हो गई। तो अभी मेरी पोती नीचे सो रखे नहा धो के, और मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ जब तक चोरी छुपी जब तक सो रखी, क्योंकि वो करने नहीं देती मुझे कुछ भी। तो छोटा बच्चा क्या कर सकते हैं, बाद बच्चे के साथ तो करना ही पड़ेगा। चोरी छुपी काम होता है बच्चे के साथ। जब तक बच्चा सोया रहे तब तक कुछ ना कुछ करते रहो, चोरी छुपी करते रहो काम। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, मोदी जी आगे बढ़ो आप और देश आपको पुकार रहा। तो देखो, वीडियो से वीडियो बनती है तो कोई बात नहीं। मेरे को दोस्तों आप लोगों का दिल दुखाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, और मैंने आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। आप लोग देखो, किसी के बच्चे नौकरी नहीं चाकरी नहीं, वो तो बोलेंगे ही भाई कि। तो उन्होंने भी यूँ ही कहा था मेरे को कमेंट बॉक्स में कि आंटी जी इतनी नौकरी खा ली, अब मत खाने दो। तो हकीकत बात है, ये भी है, नौकरियाँ नहीं है तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली वो मेरा यूट्यूब देखती है, और उनको थोड़ा सा सारे भारत को हक है अपने बोलने का, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सबको हक है बोलने का। पर सही बोलने का हक है, गलत बोलने का हक किसी को भी नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी हो, किसी को किसी का हक नहीं है गलत बोलने का। और हम लोग किसी को गलत नहीं बोल सकते हैं, और अच्छा भी लगता किसी को गलत बोलना। तो उन्होंने भी गलत नहीं बोला। खैर, उनको तकलीफ है भाई, होती है कि उनके बच्चे नौकरी पे नहीं, किसी के बच्चे नौकरी पे नहीं, नौकरी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, जैसे मैं बता दूँ। और ये है कि बस चल रही गड्डी चल रही है। तो ये है कि अब वोट तो देना है, चाहे किसी को भी देना है। और सरकार तो सरकार है, देखते हैं। मोदी जी को तो मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट करी कि मोदी जी नौकरी दो, सब कुछ तो सही है आपका, पर नौकरी जरूरी चाहिए, क्योंकि बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। मैं 50 वीडियो डाल चुकी है इसमें। मेरा मुँह थक गया कि अब की बार 2024 में अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो मोदी जी आप लोगों को तो नौकरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को जनता चुन रही है। आपको मोदी जी को जनता चुन रही है। बाकी मैं किसी को नहीं जानती, पर मोदी जी को ही जानती हूँ, मोदी के नाम से, क्योंकि मोदी जी को हमने देखा नहीं। मैंने योगी जी को देख रखा है अभी तक। और काम खैर सही है, पर अब ये है कि सबकी यही है कि भाई नौकरियाँ नहीं है, नौकरी मोदी जी ने छीन ली, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। तो नौकरी तो है नहीं, हकीकत है नहीं। नौकरियाँ पहले बहुत सारी नौकरियाँ थी, अब है ही नहीं नौकरियाँ, सब नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी। बच्चे बेरोज़गार, और बच्चे जा रहे हैं कहाँ। बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है, बच्चे भी टेंशन में आते हैं। नहीं लिखा है पढ़ा माँ बाप ने, यार नौकरियाँ नहीं है तो बच्चे भी क्या करते हैं, हम उठ के दारू के ठेके में चले जाते हैं। जगह जगह दारू के ठेके खुले हैं, और नौकरियाँ सब बंद हो गई, ठेके ज़्यादा खुल गए। क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार को उसमें फ़ायदा है। नौकरियों में क्या फ़ायदा है, नौकरियों में तो कोई फ़ायदा नहीं मुझे लग रहा उनको, पर दारू के ठेका में तो फ़ायदा है। सब नौजवान बड़े बूढ़े सब अब क्या करें, थोड़ा सा 2 पैसे कमा रहे हैं, अपना गम भुलाने के लिए दारू के ठेके में जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे दारू के ठेके खुले हैं। तो ये सरकार को दारू के ठेके बंद करने चाहिए, जैसे नौकरियाँ बंद कर दी, दारू के ठेके बंद कर दो, ताकि बच्चे जो कमा भी नहीं रहे, जो कमा रहे हैं 2-4 रुपये, वो भी दारू के ठेके में उड़ा रहे हैं। बच्चे हो, किसी के पति हो, किसी का माँ हो, बाप हो, चाहे किसी का कोई भी हो, हर इंसान दारू के ठेके में रहता ही रहता है। क्योंकि मैं देखती हूँ, जब मैं कहीं बाज़ार जाती हूँ, मेरा काम है बाहर जाने का, इधर उधर, मतलब मैंने कहा ना, मैं घर का देखती हूँ, मैं बाहर का देखती हूँ, मैं रोज़ बाहर जाती हूँ। और जब देखती हूँ मैं शाम के टाइम पे, जब मैं बाहर जाती हूँ शाम के टाइम पे काम करने के लिए, जब सब्ज़ी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, तो इतनी बड़ी लाइन लगी रहती है। कोई जेब में छुपा के ले जा रहा है, कोई कुछ ले रहा है। फिर क्या करते हैं, दारू पी के कोई भी अपनी पत्नी पर जुल्म करता है, कोई कहीं जुल्म करता है, कोई बाहर लड़ाई करता है, कोई इतने दंगाबाजी होते हैं। पर ये सारी नौकरियाँ तो बंद कर दी, इसको भी दारू के ठेके को बंद करना चाहिए। सही बात है, क्योंकि नशा बहुत बुरी चीज़ है, और कोई भी नशे की चीज़ पदार्थ नहीं होना चाहिए इंडिया में। और ये नशे की चीज़ जो बहुत ख़राब होती है, कई लोग भांग बेचते हैं, कई लोग सुल्फा बेचते हैं, कई लोग कुछ बेचते हैं। बहुत लोग देखे मैंने इसे काम करते हुए, पर अब बोलें क्या, कुछ बोल नहीं सकते। और भैया जब बेरोज़गारी है तो बच्चे क्या करेंगे, कम बुलाने के लिए तो पिएंगे और कुछ ना कुछ उल्टे काम तो करेंगे। अब 4 पैसे कमाते हैं, वो घर में देते नहीं, अपने पीने खाने में लगा देते। तो अगर नौकरियां हो तो इंसान नौकरी करे, और बच्चे मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं तो अपना 4 पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, सब कुछ कर लिया तो माँ बाप तो धक्का देने से रहे। तो मैं यही कहती हूँ, सरकार को सोचना चाहिए। और क्यों इतनी जनता बोलेगी भाई, इतनी जनता दुखी क्यों हो रही है, इसीलिए तो हो रही है ना कि नौकरियां नहीं है, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे, तभी तो जनता बोल रही है। मजबूर है यार, आपको जनता चुन रही है, सब कुछ कर रही है। किसी कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठाती, कोई भी सरकार हो भाई, तुम रोज़गार दो ना लोगों को। ये तो है नहीं कि रोज़गार बिना ऐसा हो जाएगा। अब ये राशन मिल रहा है, और राशन का क्या करना है,
राशन मैंने पहले ही बोला था कि राशन उन लोगों को दो, या पहाड़ में चाहे कहीं भी हो, उन लोगों को दो जिनके बच्चे उनको पूछते नहीं, बुजुर्ग आदमी हैं, वो नौकरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जो नौजवान बच्चे हो तो नौकरी कर सकते हैं, उनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखा इतना पैसा लगाया है, तो कम से कम नौकरी दो उनको, बेरोजगार को मत रखो, उनको क्या करे, वो भी कहीं माँ बाप धक्का देकर तो भगा नहीं सकते अपने बच्चों को। तो मैं सरकार से यही विनती करती हूँ, भैया इतना मत सुनाओ हम लोगों को भी, और हम अपने वीडियो डालते हैं, कभी कुछ भी करते हैं तो हम लोगों को भी तो बात सुननी पड़ती है, और हकीकत ये गलत बात नहीं है, पब्लिक की भी, पब्लिक जनता जनार्दन है भैया, वो सब जानती है। तो मैं किसी पे, चाहे कोई भी हो, मैं किसी पे कमेंट नहीं करती, पर जनता का हक है बोलने का, जनता बोल सकती है, मैं भी बोल सकती हूँ, जनता ही बोल सकती है, पर अच्छा, गलत नहीं, गलत बिल्कुल नहीं बोलना, चाहे कोई भी, मैं सबके लिए कह रही हूँ, गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए, अपने अच्छी के लिए लड़ो। जैसे नौकरियाँ हैं, नौकरी मांगो, बच्चे बेरोजगार हैं भैया तो मांगनी ही पड़ेगी। जब हम देखो नेता को चुनते हैं, हम किस लिए चुनते हैं कि हमारा देश का नेता हमारे बच्चों का हमारा भला करेगा, हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का, हमने लिखा है पढ़ा है सब कुछ करा है, तो हम सोचते हैं कि भैया ये नेता हमारे लिए अच्छा करेगा, और बाद में जाके वही नेता अच्छा नहीं करते तो फिर तो वो मुसीबत है ना। तो पब्लिक तो कहेगी। तो मैं दोस्तों अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ, क्योंकि मुझे यही वीडियो अब आज बनानी थी, और मुझे कल थोड़ा सा ऐसा लगा, क्योंकि मुझे खुद फील हुआ कि देखो पब्लिक भी सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही, क्योंकि नौकरियां तो अब देखो, पहले फौज की नौकरी थी, वो भी अग्निवीर की हो गई, वो भी ख़त्म। ये तो देखो ना सामने सामने कितना आ रहा कि मतलब वो भी ख़त्म, अग्निवीर हो गई। अरे लड़कियां भी अब खुद बोल रही है, हमारे पहाड़ों में मैंने देखा, खुद लड़कियां बोल रही 4 साल तो नौकरी करेगा, उसके बाद तो घर आके बैठ जाएगा, क्या करेंगे फौजी का, तो फौजी थोड़ी ना है। तो अब बात हकीकत है ये। अब जो आदमी पहले से फौज में है, हमारे पहाड़ी लोग बहुत फौज में जाते हैं, इतने लड़के जाते हैं फौज में, पर अब कोई जाने को इतना तैयारी नहीं हो रहा, क्योंकि अब भैया लड़ाई में जाएंगे, कहीं जाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं, कैसे नहीं पालते, और उग्रवादी चप्पे चप्पे पे बैठे रहते हैं, कभी कुछ ना हो जाए भगवान की दया से, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे तो। और वक्त का कुछ पता नहीं चलता, और एक माँ और एक बाप अपने बच्चे को किस तरह से पालते हैं, और माँ 9 महीने तक अपने बेटे को अपने पेट में रखती है, उसके बाद उसका बाहर जन्म होता है तो उसका लाड़ दुलार कितना करते हैं, उसे इतना लगा होता है अपने माँ, जब माँ जिसका नाम माँ शब्द है, तो उसको देखिए, माँ कितना अच्छा शब्द है, कितना प्यारा शब्द है माँ, और माँ की वाणी कितनी अच्छी होती है अपने बच्चों के लिए। चलो एक बार पापा धुतकार भी देंगे कि माँ का भी अपने बच्चों को धुतकार नहीं सकते, बोलेगी भी तो कोई बात नहीं है, वो कभी बुरा चाहती नहीं अपने आप अपने बच्चों का, और कहीं पे कुछ भी हो तो पहले आगे खड़ी हो जाती है, ये मेरे को हो जाए और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, वो अपनी उम्र भी अपने बच्चों को दे देती है। तो यही कहती हूँ मैं कि कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अरे पब्लिक भी सही करी यार, नौकरी नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों को नौकरी दो ना आप लोग हैं। आप हक से बोलते हम नौकरी देंगे, ये देंगे, सो देंगे, दो ना, कहाँ है वो नौकरियाँ। तो फिर चाहे मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, चाहे कोई भी हो, हमारे देश के नागरिक हैं जो वो सब ज़रूर बोलेंगे जी, पूछेंगे जी कहाँ है नौकरियाँ। तो सब वादे करते हैं, वादे तो देखो कोई करता है, पर मैंने अभी तक देखा किसी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। मेरी भी ये उम्र हो गई, वादे सब करते हैं, ये करेंगे सो करेंगे, पर वादा किसी ने पूरा नहीं किया, आज दिन तक कोई वादा पूरा ही नहीं किया। जब करते अपनी मन मर्जी का करते, खैर उनको अच्छा लगता होगा वो करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मोदी जी ने भी काफ़ी काम किया, अच्छा किया, रोड बनाई, मतलब क्या क्या कर दिया, क्या गिनवाए, राम मंदिर लाए, न जाने क्या है, वो 2 ही चीज़ क्या गिनवाऊँ, मुझे न जाने क्या क्या कर दिया, किया है, बहुत अच्छा किया है, मैं बोल रही हूँ किया है। पर एक काम मोदी जी आपने नौकरी का थोड़ा सा, पहले भी बोला मैंने, अब भी बोल रही हूँ, आज ही बोल रही हूँ, किसी को मौका मत दीजिए। जब आप इतने 6 प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, और जनता आपको चुन के ला रही अपने बीच में कि हमारे मोदी जी आएंगे और हमें मतलब सपोर्ट करेंगे, हमारे बच्चों को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए तो मोदी जी आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनता दिल से लगाती है। तो क्यों लगाती है बताओ मेरे को, क्योंकि आपको भी जनता के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जनता ही आपको प्यार करे और आप जनता को प्यार ना करें, तो जनता को भी आपको प्यार करने का पूरा हक है, और जनता को भी आपको पूरा हक प्यार करने का, और आपको भी जनता को पूरा हक है प्यार करने का, क्योंकि आपको सरकार, आपकी सरकार बना रही जनता। तो इसलिए मोदी जी मैं यही कहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट करके कि किसी को बोलने का मौका ना दीजिए, और नौकरियों का पिटारा पहले भी कहा मैंने, खोल दीजिए, अरे खोल दीजिए, जिसके नसीब में होगा हो जाएगा, नौकरियों का धनाधन पिटारा खोल दीजिए। तो क्यों बोलेंगे भैया हमारे तो मोदी जी इतने अच्छे नेता हैं, और इसी एक चीज़ पे अटकी हुई है बात कि नौकरी नहीं है बस जी, बाकी सब बात सब काम सही है। मुझे तो सब काम सही लगा मोदी जी आपका। ठीक है, महंगाई भी बढ़ती है घटती है ऐसा नहीं है, अभी सोना चला गया 1 लाख तो होने वाला है सोना,
फिर क्या करें, जो अमीर हैं वो तो बनाएंगे, हम जैसे गरीब तो कुछ भी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को एक नाक की फूली तक नहीं दे सकते, तो फिर क्या करें। तो इसीलिए हम वीडियो पे चिपके हुए हैं कि कहीं कहीं ना कोई हमारा यूट्यूब चलेगा और हमें भी थोड़ा सा कमाई का मौका मिलेगा, इसीलिए चिपके। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं तो इतनी मेहनत लगती, साल में मेरी पोती भी है और मेरे को 1 घंटा भी मुश्किल से निकालना पड़ता है। मैं उसको सुलाती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने किस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ। हमारा वीडियो, फिर सुबह उसको मालिश करना, नहलाना धुलाना, उसको नाश्ता करना, कितना काम होता है छोटे बच्चे के साथ में। यार बहू हमारी चली जाती है स्कूल, तो फिर मैं बहू को भी नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके भी अरमान होते हैं, बहू के भी अपने अरमान हैं। तो मैं इतना नहीं, मैं बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझती दोस्तों। चाहे आप बोलो शाम वीडियो पे बोले, चाहे कुछ, मैं वैसी सास नहीं हूँ। मैं दूसरी किस्म की सास हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बहू सही रहे मेरे साथ, मैं भी सही रहूँ, और हम एक दोस्त की तरह रहे, और दोस्त की तरह सहेली की तरह रहे, और अच्छा लगता है घर में। अच्छा ना कि भाई सास नहीं, एक सहेली के, एक दोस्त की तरह है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, हर घर में बजती है। और मैं तो सभी सासू बहुओं के लिए कहती हूँ कि भैया अपने बहू की और सास बन के मत रहो, माँ बन के रहो, और बहू बहू बन के ना रहे, वो एक बेटी बन के रहे घर में। क्योंकि उसको भी हम किसी बगीचे से तोड़ के लाए फूल, वो अपने आंगन में खिलाने के लिए, तो अभी उसको खिलाइए फूल को। और वो भी अपनी माँ की तरह अपने सास की सेवा करे, अपने ससुर की सेवा करे, अपने देवर को देवर जैसे माने, जेठ को जेठ भाई की तरह माने, तभी तो घर चलता है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं तो देवभूमि की रहने वाली हूँ, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। और देवभूमि तो मैं हुई ऐसी कि मैं सबके साथ अच्छी तरह रहती हूँ, चुलबुली सी। उम्र भी हो गई, पर मैं शुरू से ऐसी हूँ, बस बचपन से लेके इस उम्र तक मैं ऐसी ही हूँ। और मैं हर किसी के साथ प्यार बांटना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और देखो, खून तो एक है, इंसान तो अनेक है, और इंसान भी हम लोगों ने बना दी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो वो भी इंसान ही। पर मैं नहीं करती। अब मैंने कहा हमारे यहाँ पे गाड़ी बूढ़ी बहुत चलती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आवाज़ बहुत आती है। मैंने एक वीडियो परसों बनाई थी, अभी तक डाली नहीं, मैं डालूंगी। उसमें भी पीछे मकान बन रहा है, उसमें खट 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 की आवाज़ आ रही। फिर मैंने कहा यार बना ही देती हूँ, कहाँ जाऊँ, देखो पोती के साथ कहीं जा नहीं सकती। आजकल इतना काम हो रखा कि मेरा, कि मैं, आपको पता ही है कि क्या है घर में। और अभी मैंने जहाँ बच्ची का प्रोग्राम करना है अपनी पोती का, तो वहाँ मैंने अभी ढंग से देखा भी नहीं है। 2-3 बार चली गई, पर मुझे कहीं पे पसंद नहीं आ रहा, कहीं पे रेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा मुझे भी। और सभी चाहते हैं अच्छा हो, पर अपनी अपनी जेब भी देखनी पड़ती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि जेब भी ज़रूरी है, हर कोई अच्छा ही चाहता करने के लिए, किस पे नहीं है दिल अच्छा करने का। मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा करूँ, अपनी पोती के लिए अच्छा करूँ, और दादी तो दादी होती है फिर। तो मैंने भी अपना बजट देखना है कि कितना बजट है मेरा, और इसीलिए मैं जगह जगह घूम रही हूँ आजकल, बहुत ज़्यादा जगह। शाम को ये बहू आ जाएगी थोड़ी देर में, शाम को मैं 2 बजे शुरू हो जाती हूँ इधर उधर जाना, तो दिन भर घूमते रहती हूँ। यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे अच्छा मिलेगा, यहाँ पे रेट अच्छा होगा, हर जगह रेट लगाना ही पड़ता है। ये अब कोई भी हिसाब किताब होता है, रेट तो लगाना ही पड़ता है, तो अपनी जेब का ख्याल रखना पड़ता है सबको। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आइए आप लोग हमारे यहाँ, और आपके लिए न्योता भेज दिया मैंने, आप पक्का आइए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन आ रहा है, तभी तो मैं आपको अपना घर का पता दूंगी कि आप कब आओ, कहाँ आओ। तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन आना चाह रहा है, जल्दी से जल्दी मैं अपना घर का पता बता दूंगी आपको। मैं भी इंतज़ार करती रहूँगी आपके, अपने गेट पे स्वागत करूँगी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।